साल 2006, तारीख 11 जुलाई, वक्त शाम करीब 6:24। काम निपटाकर मुंबई लोकल से अपने घरों को लौट रहे 189 लोगों का सफर कभी पूरा ही नहीं हुआ। 7 धमाके, 189 मौत, 800 से ज्यादा घायल, और कसूरवार कौन? ये सवाल आज फिर सवाल बन गया। जिन 12 पर इल्जाम लगे उन्हें हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। मायने जिन 12 मुलजिमों के खिलाफ सबूत जुटाए गए, जिनकी गवाही हुई, क्या सब फैब्रिकेटेड था? 19 साल तक जो मकोका के तहत सलाखों के पीछे रहे, उनका कसूर क्या? बस इतना था कि वो सब एक कौम से थे। क्या कौम ही गुनहगार जिसकी आड़ में बेगुनाह फंसकर काल कोठरी में पल पल खुद कोसते रहे? कि देखिए, आपकी सरकार है और मैंने अपनी जबान से उस वक्त के मुख्यमंत्री को कहा था कि कैसा आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि एक्यूज के कपड़े उतारकर, उसके पिताजी को बुलाकर उसके कपड़े उतारकर, उसके बड़े भाई की बीवी का निकाब छीनकर आप उसको बोले कन्फेशन पे साइन करो। ये हमने कहा था। साल 2015 में मकोका कोर्ट ने 12 में से 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुना दी। 9 साल की सुनवाई के बाद मकोका कोर्ट का सूली पर टांगने का फैसला तब और गंभीर मसला हो जाता है जब बॉम्बे हाई कोर्ट ये कह दे कि एटीएस ने जो 44,500 पन्नों के दस्तावेज जुटाए, उनमें से एक भी पन्ना 12 में से किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराता। इस देश में आतंक के केस में मुसलमान का नाम आने पर कोई हो हल्ला नहीं करता। सब ये मान कर चलते हैं कि मुस्लिम है, आतंकी तो होगा ही। मकोका कोर्ट ने फांसी का फैसला देते वक्त 2000 पन्ने खर्च किए, मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ये पूरा मामला इस जुडिशरी सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क है, जो ये कहता है कि भले 100 गुनहगार छूट जाएं, मगर किसी एक बेगुनाह को सजा से बचाया जाए। फिर क्या हुआ, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस केस की जिसके फैसले ने नई बहस छेड़ दी। सबसे पहले आप उज्जवल निकम को सुनिए, सुनना भी चाहिए, जो 1993 मुंबई ब्लास्ट, 26/11 आतंकी हमले, गुलशन कुमार हत्याकांड जैसे मामलों में पैरवी करके देश भर में नाम कमा चुके हैं। उज्जवल निकम बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले पर हैरानी जता रहे हैं। आखिर क्यों? आपको भी गौर से सुनना चाहिए। अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, अपील अगेंस्ट एक्विटल करते हैं। वो अपील अगेंस्ट एक्विटल भी 15-15 साल सुनवाई को नहीं आता। और ये रेल ब्लास्ट का अपील, जहां आरोपी को फांसी की सजा और आजीवन कारावास हुआ था, उसको हियरिंग को 2025 तक उसका फैसला नहीं आना, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है। 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में कुल 13 लोगों का आरोपी बनाया गया। जिन 12 लोगों को सजा हुई, उनमें से एक की 2021 में कोरोना से मौत हो गई। बाकी लोगों के केस हाई कोर्ट में चल रहे थे। जिन 5 लोगों को इस मामले में मकोका की विशेष अदालत की तरफ से मौत की सजा सुनाई गई, उनमें कमाल अंसारी, फैजल शेख, एहतसाम सिद्दीकी, नावीद हुसैन और आसिफ खान शामिल थे। इन्हें मकोका कानून की धाराओं के तहत हत्या, आपराधिक साजिश और आतंकवाद फैलाने के मामले में दोषी पाया गया। एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 20 जुलाई 2006 से 3 अक्टूबर 2006 के बीच आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसी साल नवंबर में आरोपियों ने कोर्ट को लिखित में जानकारी दी कि उनसे जबरन इकबालिया बयान लिए गए। चार्जशीट में 30 आरोपी बनाए गए। इनमें से 13 की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के तौर पर हुई। मुंबई में 11 जुलाई 2006 को शाम 6:24 से लेकर 6:35 के बीच एक के बाद एक 7 ब्लास्ट हुए। ये सभी ब्लास्ट मुंबई के पश्चिमी रेलवे पर लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में करवाए गए। खार, बांद्रा, जोगेश्वरी, माहिम, बोरीवली, माटुंगा और मीरा भाईंदर रेलवे स्टेशनों के पास ये ब्लास्ट किए गए। ट्रेनों में लगाए गए बम आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और कीलों से बनाए गए थे, जिसे 7 प्रेशर कुकर में रखकर टाइमर के जरिए उड़ाया गया था। पुलिस ने चार्जशीट में बताया कि मार्च 2006 में लश्कर-ए-तैयबा के आजम चीमा ने अपने बहावलपुर स्थित घर में सिमी और लश्कर के 2 गुटों के मुखियाओं के साथ इन धमाकों की साजिश रची। पुलिस ने कहा कि मई 2006 में बहावलपुर के ट्रेनिंग कैंप में 50 युवकों को भेजा गया। उन्हें बम बनाने और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। मुंबई एटीएस की इसी थ्योरी ने आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। फिर तकदीर कैसे पलटती है, आगे सुनिए। 2023 में रिटायर होने के बाद उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने मुंबई ट्रेन धमाके के मामले में अभियुक्तों को हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट किया। मुरलीधर उड़ीसा से पहले दिल्ली, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी जज रह चुके हैं, तो उनकी पारखी नजर और काबिलियत पर तो कोई सवाल ही नहीं। मुरलीधर ही वो पहले शख्स थे जिन्हें अपने मुवक्किलों की बेगुनाही पे सबसे पहले यकीन था, और इसी यकीन से वो अपने मुवक्किलों को मौत के मुंह से खींच लाए।
ऐसा नहीं है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को आगे चैलेंज नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 136 में बाकायदा प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट में अगर ये केस टेकअप होता है तो भी देश की सर्वोच्च अदालत पहले पहल हाई कोर्ट के फैसले पर गौर करेगी कि आखिर किस आधार पर आरोपी बरी किए गए। खैर ये तो बात की बात है, मगर क्या जो कल तक गुनहगार थे, जिनका सालों तक मीडिया ट्रायल चला, जिनके सूली पे लटकाने के फैसले पर खुशियां मनाई गई, जिनके घर वालों ने शर्मिंदगी में 19 साल काटे, जिनके अपने उनसे कोसों दूर होते गए, क्या देश का जुडिशियल सिस्टम उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई करेगा जिन्होंने बेगुनाहों से उनकी जिंदगी छीन ली? खुद से पूछिए। नमस्कार।